फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सही आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे फ्रेंड्स ये हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है वर्ष 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सही आंसर है ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी जो है फ्रेंड्स ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया? सही आंसर है जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम दिया था। देखो फ्रेंड्स ये जो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ सुपर फास्ट रिवीजन का सीरीज, इसमें आपको मैं हर टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको कम टाइम में पूरा टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा। तो आप प्ले लिस्ट जरूर विजिट कर लेना, इससे क्या होगा फ्रेंड्स आपको एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी रिविजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? सही आंसर है हड़प्पा जो है फ्रेंड्स ये सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहले स्थल का नाम है। हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा नगरीय स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात था? सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो फ्रेंड्स हड़प्पा कालीन नगर है इसको मृतकों का टीला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सही आंसर है अन्नागार। अन्नागार जो है फ्रेंड्स ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम है, या बोल सकते हो ग्रेट ग्रेनरी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क करिए इसको, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? सही आंसर है, सही आंसर होगा 4:2:1। मतलब फ्रेंड जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें प्रयोग की जाती थी वो थी 4:2:1। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? सही आंसर है इसका 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड और यही क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स हर साल घूम फिर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आप रट लेना, ठीक है। लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है फ्रेंड्स ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? सही आंसर है लोहे की। अगला क्वेश्चन, धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है गुजरात राज्य में स्थित है धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? सही आंसर है वर्गाकार। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? आंसर है हड़प्पा सभ्यता से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? आंसर है सिलखड़ी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, डबल स्टार मार्क करिए। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सही आंसर है सुरकोटदा। सुरकोटदा में फ्रेंड सुरकोटदा सिंधु घाटी जो स्थल है यहाँ पे घोड़ों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल जिसका नाम है कालीबंगन किस प्रदेश में है? आंसर है राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर है व्यापार और कृषि। व्यापार और कृषि जो था फ्रेंड्स ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने होते थे? आंसर है ईंटों से बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आंसर है सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है फ्रेंड्स ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम को क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क करिए एग्जाम के लिए। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात के कच्छ में स्थित है धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिला है? आंसर है लोथल से मिला है हाथी दांत का पैमाना। हड़प्पन स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है? आंसर है कालीबंगा से मिला है
की मिट्टी का पैमाना। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? आंसर है धोलावीरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल है जो कि लूनी नदी के तट पर स्थित है। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा है? सही आंसर है साबरमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ है? आंसर है जॉन मार्शल के। अगला क्वेश्चन, कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? आंसर है पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है फ्रेंड्स ये सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क करिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आंसर है कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की नगर योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में थी? आंसर है धोलावीरा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार के शवाधान पद्धति का प्रमाण मिला है? आंसर है 3 प्रकार की। सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? आंसर है टेराकोटा। एक मोहर जिस पर पशुपति शिव जी की आकृति बनी है की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? आंसर है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव जी की पूजा करते थे? आंसर है जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.आर. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण माना है? आंसर है भूगार्भिक परिवर्तन। स्टार मार्क करिए इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा नामक पुरास्थल की सभ्यता से संबंध है? आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? आंसर है भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी फ्रेंड्स वो थी भाव चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया अलग तरीके से, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सही आंसर है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है सिंधु घाटी की लिपि। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई जो है फ्रेंड्स ये हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। फ्रेंड्स आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस टॉपिक से ना एग्जाम में क्वेश्चन आने ही हैं, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देख लेना। 160 के आसपास मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लास्ट में आपके लिए मैं 2-3 टेबल भी लेकर आया हूँ जिसमें कि मैं आपको पूरा सिंधु घाटी समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन ना आप एग्जाम से पहले रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक राय चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग से। इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार मार्क करिए। अगला क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर है पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? आंसर है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? आंसर है कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? आंसर है सर जॉन मार्शल द्वारा। सर जॉन मार्शल द्वारा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर है मातृ देवी और पशुपति की। मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आंसर है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है फ्रेंड्स ये आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? आंसर है भारत में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर है कालीबंगन से। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आंसर है इसका मृतरांड।
अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के मृत भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? आंसर है उत्तरी काले पॉलिशकृत मृत भांड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? आंसर है अपने नगर नियोजन के लिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन युगल से शवाधान का साक्ष्य मिला है? आंसर है लोथल। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? आंसर है धोलावीरा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था? आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? आंसर है मेलुआ। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क करिए। और फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ई बुक्स हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, करंट अफेयर्स की, जनरल साइंस की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, आप हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट अपनी हर ई बुक्स में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? आंसर है इसका सुतका गेंडोर। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के किस स्थल में सुव्यवस्थित अपवन तंत्र का अभाव था? सही आंसर है इसका बनावली में। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? आंसर है ग्रिड पद्धति पर। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से हाथ से बने हुए सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है? आंसर है मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलरे कहाँ से पाए गए हैं? आंसर है मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंधु घाटी टॉपिक से, और ये टॉपिक हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे? आंसर है 16 अंकों का। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग मापतोल से परिचित थे। मापतोल संबंधित खोज कहाँ पर हुई है? आंसर है लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? आंसर है बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, किस नदी के तट पर स्थित था? आंसर है हिंडन नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? आंसर है संघोल से। और कहाँ पर है ये? पंजाब में। कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? आंसर है बालाकोट। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? आंसर है नगर दुर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरीय का ऊंचाई वाला भाग था उसे नगर दुर्ग कहा जाता था। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण उद्योग का केंद्र था? आंसर है चन्हूदड़ो, लोथल और बनावली। अगला क्वेश्चन, किस पुरास्थल में दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा जो है फ्रेंड्स, यहाँ की पुरास्थल में दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से मिले हैं? आंसर है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था? आंसर है J.H. मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता से स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं, यह मुख्य रूप से किसका प्रतीक था? आंसर है सूर्य पूजा का। किस हड़प्पन स्थल से अग्निकुंडों की श्रृंखला तथा धार्मिक स्थान की व्यवस्था का पता चलता है? आंसर है कालीबंगा से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? आंसर है आर्यों का आक्रमण। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है? आंसर है आर्यलस्टाइन और अमलानंद घोष।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडोन कहा गया है? आंसर है कपास को। स्टार, डबल स्टार मार्क करिए इसको। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से एक मकान में धावन पात्र के होने का साक्ष्य मिला है? आंसर है बनावली से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? आंसर है गुजरात का लोथल। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश शवाधान का साक्ष्य मिलता है? आंसर है सुरकोटदा। झोकड़ एवं झांगड़ संस्कृति के अवशेष की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? आंसर है चन्हूदड़ों से। सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? आंसर है 1853 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर है कालीबंगा से। सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा किसे दर्शाता है? आंसर है पृथ्वी देवी को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल, वीडियो की क्वालिटी और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। और आप मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो से कितनी हेल्प मिल रही है, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही बेस्ट कॉन्टेंट अगली वीडियोज़ में लेकर आता रहूँ। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? आंसर है जॉन मार्शल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? आंसर है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल है। और फिर एग्जैक्ट कितना है ये आपके सामने आप देख सकते हो, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और राउंड ऑफ में 13 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। हड़प्पा सभ्यता या बोल सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु कौन थे? आंसर है कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? आंसर है बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? आंसर है मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता थी? आंसर है मात्र प्रधान। सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? आंसर है चार्ल्स मैनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण मिला है? आंसर है धोलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? आंसर है पक्की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गाड़े के साथ किसका उपयोग करते थे? आंसर है जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों की विशेषता क्या थी? आंसर है पक्की ईंटों से निर्मित होती थी। अगला क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर है धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल की 2 महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? आंसर है गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक किसकी मूर्ति की प्राप्ति हुई है? आंसर है पुरोहित एवं योगी की। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की ओर तथा पुनः बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को क्या कहा गया है? आंसर है बुस्ट्रोफेडन पद्धति। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क करिए। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से आयात करते थे? आंसर है खेतड़ी राजस्थान से तथा बलूचिस्तान से। अगला क्वेश्चन, सैलखड़ी कहाँ से आयातित होता था? आंसर है बलूचिस्तान, राजस्थान एवं गुजरात से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आंसर है लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आंसर है कालीबंगा से। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आंसर है कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आंसर है त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की किस शवाधान पद्धति के अंतर्गत पशु पक्षियों के खाने के बाद अवशेष को भूमि में दफना दिया जाता था? आंसर है आंशिक समाधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोटदा नामक स्थल से किस प्रकार के शिवग्रह के अवशेष मिले हैं? आंसर है अंडाकार शवग्रह। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स यहाँ पे इसको आप शवग्रह कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होती है। आंसर है संस्कृति पर। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है।
लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? आंसर है सुमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घड़ों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? आंसर है इसका मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर है मोहनजोदड़ो से। इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार मार्क करिए। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये टॉपिक भी हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, आंसर है नगरीय सभ्यता। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर। आपको फ्रेंड्स व्हीलर नाम याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, किस राज्य में स्थित है? आंसर है पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है? आंसर है धोलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान के साक्ष्य मिला है? आंसर है कोट दीजी। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था? आंसर है सुक्कुर, जो कि सिंध पाकिस्तान में है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? आंसर है सुमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? सही आंसर है इसका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा हुआ है? सही आंसर है अली मुराद, जो कि सिंध प्रांत में है। डबल स्टार मार्क करिए इसको भी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? आंसर इसका मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी? आंसर है इसका सिंधु घाटी संस्कृति। अगला क्वेश्चन, शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थान पर हुई है? आंसर है लोथल पर। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बदख्शां अफगानिस्तान से किस वस्तु का आयात किया जाता था? सही आंसर है नील रतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान स्टेटाइट का आयात कहाँ से किया जाता था? सही आंसर है ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? सही आंसर है स्टुअर्ट पिगट ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? आंसर है भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हरित मणि का आयात किस क्षेत्र से किया जाता था? आंसर है दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि? आंसर है सैंधव सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक पुरास्थल में की गई थी, इसलिए सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा नामक पुरास्थल पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। फ्रेंड्स, ये आप पूरे का पूरा क्वेश्चन एग्जाम से पहले रट लेना, एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन इसी में से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था? आंसर है बैल। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आंसर है सैलखड़ी। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? आंसर है भोगवा नदी पर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर है चिनाब नदी के। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे की अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? आंसर है मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है? आंसर है बसाड़ बिहार से। अगला क्वेश्चन, पुरालेखों में वर्णित मध्यवर्ती व्यापार केंद्र दिलमुन वर्तमान में कहाँ स्थित है? आंसर है इसका बहरीन द्वीप पर। सिंधु घाटी सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस स्थान से किया जाता था? आंसर है बदख्शां एवं मेसोपोटामिया से।
मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर है पूर्व आर्य। अगला क्वेश्चन, अमड़ी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था किस प्रांत में स्थित है? आंसर है सिंध में। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आंसर है घग्गर नदी के तट पर। शोरतुगही जहां से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है वर्तमान में कहाँ स्थित है? आंसर है अफगानिस्तान में। शंख तथा कोड़ियाँ कहाँ से आयातित होते थे? आंसर है सौराष्ट्र एवं दक्षिणी भारत से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? आंसर है बैल। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? आंसर है हाथी, गैंडा, चीता व भैंस। अगला क्वेश्चन, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली मुख्य 4 प्रजातियों में किस प्रजाति के लोगों की प्रधानता थी? आंसर है भूमध्य सागरीय प्रजाति की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो 4 प्रमुख प्रजाति हैं उनके नाम बता देता हूँ। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड, मोंगोलॉइड व अल्पाइन। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, आंसर होगा इसका, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? आंसर है शिलालेख का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? आंसर है म्यूजियोलॉजी के। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? आंसर है मोहरे, बर्तन और आभूषण। टीन कहाँ से आयातित किया जाता था? आंसर है अफगानिस्तान तथा ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ईरान व अफगानिस्तान से आयातित कच्चा माल कौन सा था? आंसर है चांदी। अफगानिस्तान, फारस व दक्षिणी भारत से क्या आयातित होता था? आंसर है सोना। सीसा कहाँ से आयातित होता था? आंसर है ईरान, अफगानिस्तान एवं राजस्थान से। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 159 क्वेश्चंस करवाए सिंधु घाटी सभ्यता से। कुछ इंपॉर्टेंट टेबल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कौन सा स्थल है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपको करवाऊंगा। तो पहले हम जान लेते हैं, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल बोवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ सतलुज नदी के तट पर स्थित है। अगला है आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कुनाल सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बनवाली सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब हम जान लेते हैं प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं उनके खोजकर्ता। हड़प्पा की खोज करी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज करी राम लद्दाख बनर्जी ने। लोथल की खोज करी रंगनाथ राव ने। कालीबंगा की खोज करी ब्रजवासी लाल अमलानंद घोष। बनवाली की खोज करी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रोपड़ की खोज करी यक्षदत्त शर्मा ने। चन्हूदड़ो की खोज करी गोपाल मजूमदार ने। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी लेकर आया हूँ। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन टेस्ट का, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी जरूर बताना है। और